नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की सुनहरी सुबह में हम जानेंगे कि कैसे रिद्धि सिद्धियों के पीछे पड़ के बहुत सारे लोग अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं और अध्यात्म के असली मार्ग से कहीं और चले पहुंच जाते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर ये कहानी पसंद आए तो इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें जी। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी काशी पहुंचे। जब आप काशी पहुंचे तो वहां मरघट में बहुत सारे लोगों को देखा और कुछ साधकों से भी मिले। वहां शाम को बैठे थे कि एक साधक से उनकी यूं ही बातचीत शुरू हो गई। आपने पूछा, आपने कितना समय बिताया साधना के अंदर, अध्यात्म के अंदर? तो इस साधक ने बताया कि मैं हिमालय में जाके तपस्या कर रहा था और मैंने बर्फ में तपस्या करी, मैंने बद्रीनाथ में तपस्या करी, मैंने ऋषिकेश में तपस्या करी और अब मैं काशी में भी तपस्या कर रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल अध्यात्म में तपस्या करते हुए बिताए हैं। यह बात सुन के स्वामी विवेकानंद बहुत खुश हुए और उन्होंने उनसे पूछा कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे बताएंगे कि आपने इस 20 साल की तपस्या में क्या हासिल किया, आपकी क्या उपलब्धि रही? आपको जवाब मिला कि जी हां, मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपको दिखाता हूं। और ये जो सन्यासी था, ये जो साधक था, ये फटाफट नीचे उतरा और गंगा जी में पैदल बगैर डूबे पानी के ऊपर चलना शुरू कर दिया। पानी के ऊपर चल के दूसरी तरफ गया, दौड़ा और वापस आया। जब इस साधक ने ऐसा किया तो बहुत सारे लोग इस साधक को देख के भौचक के रह गए और उन्होंने इस साधक के पैर पकड़ लिए। लोग फूलों की वर्षा करने लगे, जय जयकार होने लगी। ये सब होने के बाद ये साधक शाम को फिर से स्वामी विवेकानंद जी से मिला और स्वामी विवेकानंद जी ने को बोला कि देखा आपने, मैंने पिछले 20 साल की तपस्या में क्या हासिल करा। स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया, उत्तर दिया कि आपके 20 साल की तपस्या का मैं 5 रुपए मोल देता हूं। बोले मतलब? बोले आपकी तपस्या का मोल जो है वो 5 रुपए है, आपकी जो कमाई है वो 5 रुपए है। और ऐसा कहते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने 5 रुपए उस साधक के हाथ में रख दिए। यह देख के साधक बड़ा गुस्से में था और आश्चर्यचकित था और स्वामी विवेकानंद जी बोले कि मैं नहीं चाहता कि आपको ये बात बुरी लगे, पर आप देखिए कि जो कार्य आपने किया उस कार्य को मैं 5 रुपए की नौका लेकर कर सकता था। 5 रुपए की अगर मैं नौका वाले को देता, नाव वाले को देता, तो वह मुझे दूसरी तरफ ले जाता और दूसरी तरफ से लेके आता। पर आपने तो 20 साल की तपस्या में परमात्मा से मांगा क्या? सिर्फ ये ताकतें, सिर्फ रिद्धि और सिद्धियां, जिससे कि आप पानी के ऊपर चल सकें। आप देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने बड़े प्रेम पूर्वक इसको समझाया कि अगर आपने परमात्मा को मांगा होता तो शायद मैं भी आपके चरणों में बैठ जाता, पर आपने रिद्धि और सिद्धियों से ही अपना पेट भर लिया। अब इन रिद्धि सिद्धियों के कारण से लोग आपकी बहुत सराहना करते हैं, लोग आपको पूजनीय मानते हैं और इससे आपका अहंकार और बढ़ता जाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि साधना के मार्ग में आगे ना बढ़कर आप अपनी रिद्धि सिद्धियों को इस्तेमाल करने में ही लिप्त हो चुके होंगे। यह सुन के उस साधक का मन द्रवित हो गया और इस साधक ने स्वामी विवेकानंद जी के चरण स्पर्श करके वापस साधना शुरू करने का फैसला किया। ऐसा ही एक और वृत्तांत आता है कि जब स्वामी विवेकानंद जी कहीं जा रहे थे, यात्रा पर थे, कोई व्यक्ति उनको मिला और उन्होंने बोला कि अगर आप दुनिया की मुझसे कोई भी सवाल पूछें, जनरल नॉलेज का कोई भी सवाल पूछें, सामान्य ज्ञान का कोई भी सवाल पूछें, तो मैं आपको उसका जवाब दे सकता हूं, मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उनको भी 2 रुपए पकड़ाए, उनके हाथ में रख दिए और बोले कि आपके इस ज्ञान का मैं 2 रुपए मोल देता हूं। आपने अपने सालों साल की मेहनत का की जो कमाई थी वो 2 रुपए हासिल करी। वो बोले क्यों? बोले 2 रुपए की किसी भी किताब को, जनरल नॉलेज की किताब को पढ़कर मैं कोई भी उत्तर जान सकता हूं। आपने इतना समय जो इनको याद करने में और उनको बार बार कंठस्थ करने में लगा दिया, यह समय अगर आप परमात्मा की भक्ति में लगाते या फिर जीवन के कुछ और कार्यों के लिए लगाते तो मैं आपको ज्यादा समझदार मानता। जी हां, स्वामी विवेकानंद जी ने हमारा मार्ग प्रशस्त किया। स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे को बताया कि हमारे जीवन के सही मायने क्या हैं
और हमारे को रिद्धियों और सिद्धियों के पीछे ना भागते हुए हमारे को परमात्मा से परमात्मा को मांगना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल एक बार फिर मिलेंगे हम एक नई कहानी लेके, एक नया आध्यात्मिक डोज लेके। इस कहानी को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए नमस्कार।